हेलो लिब्रा। तो ये है आपकी लव रीडिंग। ये है 11 अगस्त से 20 अगस्त तक तुला राशि। तो एज यूजुअल लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। लास्ट में हम देखेंगे एंजल मैसेजेस जो मोनोलॉजी डेक से हैं, एंजल ऑरेकल की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस वीक। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं वहाँ डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। The Hierophant with the Sun, 8 of Wands with the 3 of Swords, 3 of Cups with the Hanged Man। तो यहाँ तो काफ़ी आपको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, शादी करना चाहते हैं कुछ लिब्रा। अब आपको ये कैजुअल रिलेशनशिप, डेटिंग, ये सब नहीं देखना है। आप अपने पर्सन के साथ खुश रहना चाहते हैं, छोटी बड़ी खुशियाँ एंजॉय करना चाहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी की पार्ट बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे या लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप पर्सन को अपनी समाज, अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं और हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं आपके लिए, अपने लिए। और आपको आपके पर्सन बहुत खुश करते हैं, हैप्पी करते भी हैं। उनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। काइंड ऑफ टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियाँ हो सकती हैं इसमें। 8 of Wands with the 3 of Swords, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अचानक से कोई ऐसी बात होगी कि आपका दिल दुखेगा, या ये पता चल सकता है कि आपको ये पता लग सकता है कि आपके पर्सन का कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी एंट्री कर चुका है आपके लाइफ में, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है। तो इससे आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं सिचुएशन से, बहुत तकलीफ में। एक्चुअली लव में ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल, सबसे दुख वाली, ये दर्द वाली कार्ड होती है। तो ये डेफिनेटली लॉन्ग, अचानक से कुछ बात होगी और पता चल जाएगा। शायद ऑनलाइन आप देख समझ आ जाए, चाहे तो पर्सन खुद बता दे या कहीं आपको ऑनलाइन से पता चल जाएगा कि इनके लाइफ में कोई और पर्सन है जिनसे ये चैट, बातें या कम्युनिकेशन करते हैं किसी थर्ड पार्टी से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। 3 ऑफ कप्स विद द हैंग्ड मैन। काफी दिनों से प्लान कर रहे थे पर्सन, सोच रहे थे। हैंग्ड मैन रिवर्स आई है कार्ड, इसीलिए बोली काफी दिनों से इन्होंने प्लानिंग की। अब कि कैसे रिकंसिलिएशन हो, फ्रेंडशिप ही ऑफर की जाए। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, सोचने का समय खत्म हो गया है। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। ये इतने दिनों से कैसे किया जाए प्लानिंग कर रहे थे, एक इनसाइट गेन कर रहे थे सिचुएशन पे कि समझने की ज़रूरत है सिचुएशन को। 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन कैसे लाया जाए, अब ये एक्शन लेते हुए दिखेंगे। ये हैंगमैन कार्ड रिवर्स में है, ये आप एक्शन स्टेज में आएंगे, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं इसमें। मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये एक्शन ले कि आपके तरफ वही आने का, या तो सिचुएशन भी छोड़ देने का या आपके तरफ आने का, तो कुछ भी हो सकता है। पर ये ऐसे रिकंसिलिएशन, साथ में आने का, फ्रेंडशिप ऑफर करने का, रिलेशनशिप ऑफर करने की बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। अब ये उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये नहीं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, सॉरी, अब आप एक्शन, काफ़ी दिनों से सोचते सोचते अब आपने मन बनाया एक्शन लेने का। या तो आप ऑफर करेंगे रिकंसिलिएशन के लिए, या फिर हो सकता है आप गिव अप कर दे इस सिचुएशन को। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ है नेचर और काना कार्ड है हैंगमैन, तो हो सकता है कि 12 के कोई भी राशि के लिए हो ये। तो सोचने का काम खत्म हुआ, एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे फिर पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड जिधर हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ये डिसीजन आप लेंगे, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए।
the King of Pentacles with the High Priestess in reverse, the Four of Swords in reverse with the Knight of Cups in reverse, the Death with the King of Cups in reverse. तो यहाँ आपके पर्सन चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पर ये इनको भी पता है आप ही इनके पर्सन हो, आप इनके साथ ही ग्रो कर सकते हो, ये आपके साथ ग्रो कर सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप पा सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप इनकी अंतरात्मा इनको बता रही है। पर मुझे लगता है कि ये अभी डिसीजन को डिले कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़, ये कर देना, इग्नोर कर रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़, इग्नोर वाली एनर्जी है, इनको पता है बट ये सुन नहीं रहे हैं कि आप ही के साथ स्टेबिलिटी हो सकती है, आप ही के साथ ये बेहतरीन फ्यूचर है इनका, घर परिवार है, बट ये अपनी इंट्यूशन से गाइडेड नहीं है, ये उस आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं। ये समझिए इन्होंने आपसे चुप्पी बना रखी है, आपके साथ ये नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में है, या अगर आप लोग ब्लॉक नहीं भी हैं तो ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। तो कोई सिचुएशन में डिस्टेंस थी, अब लेकिन पर्सन वापसी करना चाहते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में सिचुएशन में घुसना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस बनाई थी ये सोच के कि क्योंकि वहाँ पे प्यार कम हो गया था, लव कम हो गई थी सिचुएशन में, तो इन्होंने डिस्टेंस कर ली। पर अब आपके पर्सन वापस रिलेशनशिप में आ सकते, इनको उतना फील नहीं हो रहा था लव जितना इनको पहले होता था। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का ये भी रहता है कि हो सकता है ये कहीं और भी इन्वॉल्व थे, इसलिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। लेकिन अब ये वापस करना चाहते हैं, आप वापसी में आना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। नो कांटेक्ट मतलब नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। याद तभी भी थे आप इनको, पर चाहे इन्होंने इग्नोर करा हुआ था सिचुएशन या कहीं और इन्वॉल्व थे, लेकिन अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, अब आपके तरफ वापस आना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ तो आपके पर्सन मूव अवे कर रहे हैं, वॉक अवे कर जा रहे हैं, रिलेशनशिप से दूरियां बना रहे हैं, मूविंग ऑन की जर्नी है, क्योंकि इनको लगता है कि आपका प्यार खत्म हो गया है इनके लिए, अब ये वो लव फील नहीं करते ना, या फिर आप कहीं और इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आप आपके पर्सन मैरिड हो, आपको लगता हो कि वो अपने परिवार में वापस चले गए हैं, वापस से अपने मैरिड हैं। इसमें कुछ केसेस में ऑलरेडी पर्सन मैरिड है या कहीं और कमिटेड है ये, तो इसीलिए ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है, क्योंकि कोई इसमें है जो प्यार में कमी लेके आ गया है रिलेशनशिप में, या कहीं और इन्वॉल्व हो गया है, या मैरिड है, तो उस कारण से मैरिड हैं, तो इस कारण से आपके पर्सन इस सिचुएशन को छोड़ के निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं इस सिचुएशन से। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रही हैं इस रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं और शादीशुदा भी हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। पर आपके तरफ लव, आपके पर्सन को लगता है कि लव में इसलिए कमी आई है कि कहीं और कमिटेड हो गए, या शायद वो आप उनके तरफ वैसे अट्रैक्टेड नहीं होते हो जैसे पहले होते थे, तो ये मूव ऑन कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू यहाँ अब नहीं है। चलिए लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। Two of Pentacles, Page of Cups, the Queen of Swords, Knight of Wands, the High Priestess, the Star। तो यहाँ तो किसी को कोई आप या आपके पर्सन दो लोगों को जगल अगर कर रहे हैं, कोई भी एक पर्सन, तो कोई नए पर्सन के पास, या तो आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, कोई यंगर पर्सन है तो दो लोगों को जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन को पसंद नहीं आएगा अगर आप जगल कर रहे हैं, तो आपके पर्सन को
नहीं ये पसंद आएगा, और वो ये तो या तो ये स्ट्रेट बता देंगे कि डिसीजन लेने का किसी एक के साथ, नहीं तो फिर वो आपको छोड़ देंगी। कोई यंगर पर्सन के लिए हो सकता है आप अगर फॉल करे हो रिसेंटली, अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है तो वाइस वर्सा आपके पर्सन की हो सकती है। मैंने इसलिए आपकी एनर्जीज रीड करी, इसमें लिब्रा है तो ये सिचुएशन में है। कुछ केसेस में आपके पर्सन अगर जगल कर रहे हैं, कोई यंगर पर्सन को भी ले आए हैं अपने, आप भी यंगर हो सकते हैं लेकिन कोई और यंगर भी पर्सन, कोई भी एज हो सकते हैं, आप बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती, पर ये कोई यंगर पर्सन के को इन्होंने जगल करना शुरू किया है। ये न्यू लव है, कुछ महीनों कुछ हफ्तों पुराना। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट कट बोलेंगे कि नहीं, ये जगलिंग नहीं चलेगी, दो लोगों नहीं चलेंगे, या तो सिचुएशन में बैलेंस लाएं या फिर कट करेंगे इस रिश्ते को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फर्स्ट आउटकम, सेकेंड आउटकम, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस विद द स्टार। तो आप परेशान हो गए अब इन एंड आउट एनर्जी से। बैक एक पर्सन है, ये जो पर्सन है आपके, ये नॉन कमिटल है, ये आते जाते रहते हैं, कभी मैसेज किया कभी नहीं किया, कभी हफ्तों गायब, महीनों गायब, कभी कई दिन तक बात नहीं, ये इन एंड आउट एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। तो अब आपने चुप्पी बना ली है, अब आप कुछ बोलना नहीं चाहते, कई बार आपने समझा दिया है, बोल दिया है, बता दिया है, पर अब आप अपनी अंतरात्मा में आपको पता है ये ऐसे ही है, नॉन कमिटल है। आप फिर भी हीलिंग एनर्जीज में, तकलीफ तो आपको बहुत हुई है, हीलिंग एनर्जीज में होप विश कर रहे हैं अभी भी, चाहे ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर के। पर अब आप पर्सन से आपने चुप्पी बना रखी है, आप बातें नहीं करते या मन की बात खुल के कुछ बोलते नहीं है। आप हो सकता है मैनिफेस्टेशन, दोनों ही कार्ड मैनिफेस्टेशन मोड में है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पर्सन आपके लाइफ में आपके लिए ही पूरी तरह होकर के आए, कमिटेड रहे, कमिटमेंट के लिए मैनिफेस्टेशन हो सकती है, हीलिंग कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि यस, आपकी फोकस सही है स्टार कार्ड के साथ। मेन प्रॉब्लम है कि आप ये पर्सन को लेट गो नहीं करते। जब भी आप मूव ऑन लेट गो करके हीलिंग करते हैं, जो समय आपने बिताया है वो सब याद आने लगते हैं आपको। तो हीलिंग तो एनर्जीज है, आप इंट्यूशन को भी इस बार सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को भी आवाज़, तो इसीलिए आप बात नहीं कर रहे पर्सन से, पर आप यस मन ही मन चाहते हैं और एफर्मेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि पर्सन कमिटमेंट दे दे आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस और एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो ये एक्शन है इन एंड आउट एनर्जी के लिए। अगर ये आप नहीं है तो आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो इन एंड आउट वाली एनर्जी है, ये वाली। अगर आप इन एंड आउट है तो आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई लिब्रा के कार्ड्स एज सच नहीं है, लेकिन मेजर और काना कार्ड्स हैं दो, तो 12 के 12 राशियों के लिए है ये। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी एंजल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा इस 10 डेज के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को ना लाए प्रेजेंट में। पास्ट में अगर आपने कोई बुरी सिचुएशन देखी है, किसी तरह की लॉस देखा है, किसी तरह की तकलीफ देखी है, उस सिचुएशन को सोच करके कि अभी भी मेरे साथ यही होगा, इस चीज़ को ना सोचें। ऐसा नहीं है, हर बार होता है गलत। तो पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको जाने दें, उसको पकड़ के ना रखें, और मतलब प्रेजेंट में रहें। अभी जो चल रही है इसको पॉजिटिवली देखें, न्यू बिगिनिंग्स के जैसे देखें, पास्ट को ना लाए बीच में। एक और हम मैसेज देखेंगे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यस, गिविंग की टाइम है अभी। तो जो आपसे बन पड़ रहा है, इमोशनल गिविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, वो करें आप। पास्ट को सोच करके घबराए नहीं, अभी ना सोचे उसके बारे में कि वैसी ही चीज़ें होने वाली हैं, पास्ट को जाने दें। और अभी टाइम है गिव करने का रिलेशनशिप में, गिविंग बने, काइंड बने, रेदर देन टेक। तो गिव करिए। ये एंजल की मैसेजेस है आपके लिए, रिलेशनशिप में गिविंग हुई है, केयरिंग हुई है, ये एंजल की मैसेजेस हैं। तो वेरी नाइस, थैंक यू लिब्रा, स्टे ब्लेस्ड।